आज का अपना जो रिवीजन टॉपिक है वो है कार्बोनिल कंपाउंड, बायोमोलेक्यूल्स, पी ब्लॉक और कुछ प्यूरिफिकेशन एस्टिमेशन वाले भी टॉपिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, मैं आपको आंसर्स बताता हुआ चला जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 फॉलोज द ऑर्डर। अब देखो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज होता है। पर ग्रुप 13 में दो एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम होता है, इंडियम से ज्यादा थैलियम होता है। तो जो ऑर्डर बनता है कि बोरोन ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम से होना चाहिए था लेकिन एल्यूमिनियम से ज्यादा कौन हो जाएगा, गैलियम। फिर गैलियम जो होगा वो ज्यादा होगा इंडियम से, और इंडियम से ज्यादा कौन होगा, थैलियम। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज होगा फोर्थ ऑप्शन में, तो आंसर बनेगा 4। ये इसमें चेंज होगा, अदरवाइज कोई इसमें आंसर दिख नहीं रहा मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, द आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन एंड एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है अलोंग द पीरियड। ठीक है, अलोंग द पीरियड जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। बट दो एक्सेप्शन है कि एक आपका ग्रुप 2 का जो होता है वो ग्रुप 13 से ज्यादा होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में है, बोरोन और एल्यूमिनियम जो है वो 13 के एलिमेंट है, और बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो 2 का 13 से ज्यादा होगा। सो आंसर क्या बनेगा, हाइयर। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। बोरोन और एल्यूमिनियम का पूछा है तो क्या होगा, लोअर इन कंपेयर टू बेरिलियम है, तो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग ऑक्साइड इन एसिडिक इन नेचर। तो हमें पता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उतना एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम के ऑक्साइड्स हैं। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, है ये टॉप टू बॉटम का, तो इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं बोलूंगा जो नॉन मेटालिक नेचर है वो डिक्रीज होता है। तो नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज होगा, इसका मतलब एसिडिक नेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, बोरोन के जो ऑक्साइड्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। ठीक है, रिड्यूसेज इटसेल्फ, रिड्यूसेज इटसेल्फ। और ऐसे करने में आपको खुद का रिडक्शन करना है, मतलब आपको ऑक्सीडाइजिंग अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा, और ये तभी फिजिबल होगा जब आपका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, अनस्टेबल हो। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पे, अनस्टेबल होगा। तो जब ऐसा केस होगा उस केस में बन सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन है अपने पास है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है और थैलियम है। अब देखो ये ग्रुप 13 का मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा है। अब डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर ये 13 है। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 में दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक होता है +3 और एक होता है +1। +3 हो गया हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, इसका स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जो +1 है उसका डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ सब +3 में दिया गया है, मतलब +3 जिसका सबसे अनस्टेबल होगा वो सबसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, थैलियम में इसका +3 रिलेटिवली अनस्टेबल होगा। ठीक है, और इसका +3 जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। एल्यूमिनियम कहीं बीच में आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, थैलियम 3+, मतलब आंसर बनेगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूमिनियम एंड गैलियम हैव द सेम कोवेलेंट रेडियाई बिकॉज ऑफ। अब देखो दो फेनोमेनन हम पढ़ते हैं हम पीरियोडिक टेबल में, एक होता है डी कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। दोनों का कैपेसिटी ऑलमोस्ट, दोनों का लॉजिक एक ही जैसा है, लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 4f इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और जो डी कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डी इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। रीजन ये है कि डी और एफ दोनों का ही पुअर शिल्डिंग कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुअर शिल्डिंग कैपेसिटी 3s, ये गलत हो गया। और यहाँ पे लिखा है 3d इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, बोरोन कंपाउंड्स बिहेव्स एज ल्यूइस एसिड।
तो लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, और इसके लिए आपको डेफिशिएंट होना पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा? 3। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट सपोर्ट एनोमलस बिहेवियर बोरोन। अब देखो एनोमलस बिहेवियर का रीजन क्या क्या होता है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एनोमलस का मतलब क्या है कि एक ग्रुप में जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 13 में बोरोन है, 14 में कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ये सब। तो ये सब जो एलिमेंट है वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब उसका लॉजिक क्या क्या है, तो ये अपने ग्रुप में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे स्मॉल साइज होता है, इनके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है, और इनका आयनेशन पोटेंशियल भी क्या होता है? हाई होता है। इस कारण से इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल साइज, बोरोन के बारे में बात कर रहा है। स्मॉल साइज ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइहाइलाइड ये गलत है। इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स भी ट्राइहाइलाइड बनाते हैं, तो एनोमलस का मतलब है आपको ये थोड़ा डिफरेंट दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि बोरोन ट्राइहाइलाइड बनाता है और बाकी लोग नहीं बनाते, तो ये एनोमलस बिहेवियर हो सकता था, लेकिन ये एनोमलस बिहेवियर नहीं है, इसलिए आंसर क्या बनेगा? 4। क्वेश्चन नंबर 7, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर ग्रुप 14 हैलाइड्स। अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है, बिकॉज बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो आपका थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, मतलब कार्बन वाला सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे ऐसा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीबी, ये ग्रुप 14 का आपका एलिमेंट है, तो इसी ऑर्डर में होना चाहिए। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसएन, मतलब आंसर क्या बना? 1। क्वेश्चन नंबर 9, द वेरिएशन इन एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड एनर्जी फॉलो द ऑर्डर। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज अगर बढ़ गया तो उस केस में, हाँ, साइज अगर बढ़ गया तो उस केस में फिर आपका आपका बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एमएसएन, पीबी, ये 1 आंसर है इसका भी। देखो कार्बन का साइज सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन एग्जिबिट हाईएस्ट कैटनेशन प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। और कार्बन ऐसा क्यों दिखाता है? बिकॉज कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। अब यहाँ लिखा है कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4 एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, तो इसका आंसर तो पहला तो ट्रू है, कार्बन हैज ए टेंडेंसी ऑफ 4 एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, ये भी सही बात है। अब कैटनेशन के लिए तो बॉन्ड एनर्जी कैटनेशन के लिए तो आपको बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई रखना पड़ेगा, इसका आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर 1 ही होगा इसका आंसर। 11, गैलियम इज यूजफुल इन मेजरिंग हाई टेम्परेचर, सही बात है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज वेरी हाई। अब जो गैलियम क्या है ना, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो ये दोनों फैक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, 1 ऑप्शन बनेगा। 12, द जनरल फॉर्मूला बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हमें पता है कि अल्डिहाइड कीटोन में क्या देखने को मिलेगा? हमें सी डबल बॉन्ड ओ देखने को मिलेगा, मतलब DOE1 देखने को मिलेगा, और एक ऑक्सीजन आइटम देखने को मिलेगा, तो सब में ही एक है। अब DOE1 कहाँ पे आता है? तो CnH2n में आता है, तो आंसर बनेगा 2। 13, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो ये आपका पेरेंट चेन है, इसमें मैंने नंबरिंग कर दिया है, उसी के हिसाब से नाम लिखा है, 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, मतलब आंसर बनेगा 1। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स कीटोन। मिक्स कीटोन तब बोलते हैं जब कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ दोनों अलग अलग R ग्रुप हो। तो पेंटेन 3 ऑन में दोनों तरफ इथाइल है, एसिटोफेनॉन में आपके एक तरफ बेंजीन है, सॉरी फिनाइल है, और एक तरफ CH3 है, तो ये मिक्स कीटोन होगा। बेंजोफिनॉन में दोनों तरफ फिनाइल होगा, प्रोपेनॉन में दोनों तरफ मिथाइल होगा, तो आंसर क्या बनेगा? 2। 15, एक्स कोई कंपाउंड है जिसका ओजोनोलिसिस करने पे ये हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, तो ये तो आपको तभी मिलेगा जब आपके लिए आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जहां से देखने को मिले, तो इसका आंसर कौन होगा? 1, बिकॉज 1 में यहां से टूट के आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा, तो आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन ब्यूट 2 आयन इज ट्रीटेड विद H2SO4 AgSO4 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो देखो ये हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और इस केस में आपको मिलेगा ब्यूटेन 2 ऑन, तो यहाँ पे ब्यूटेन 2 ऑन तो लिखा नहीं है, ब्यूटेन ऑन लिखा हुआ, तो यही आंसर बनेगा ऑप्शन 4। 17, द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखो पहला हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो एस्टल्डिहाइड बना,
फिर ग्रिग्नार्ड करके अल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री अल्कोहल देगा और फिर ऑक्सीडेशन होकर कीटोन बन जाएगा। तो आंसर होगा एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पीडी एंड बीएसओ4, इसको बोलते हैं रोजेनमन रिडक्शन। ठीक है, H2PD BSO4, तो एसिड क्लोराइड को करने पे क्या बनेगा, अल्डिहाइड, मतलब बेंजल्डिहाइड बना। तो यहाँ पे है बेंजोइल क्लोराइड, तो ऐसा कुछ रिएक्शन होगा, बेंजोइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, और इससे हमें क्या मिलेगा, हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो आंसर बन गया 2। 19, अब देखो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में हमें कीटोन मिलता है। तो बेसिकली क्या है, इसमें दोनों R ग्रुप आपस में रिएक्शन करते हैं। तो H और H, एक जो आपका कैल्शियम फॉर्मेट है उससे आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, और जो कैल्शियम एसीटेट है उससे आपको एसीटोन मिलेगा। तो पहला आपका हो गया यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड मतलब मेथेनल, ठीक है, और ये हो गया आपका एसीटोन मतलब प्रोपेनॉन। अब एक पॉसिबिलिटी, मैं इसलिए इन दोनों को मैंने मेजर लिखा है, मेजर लिखने का मतलब है ये दोनों मेजर अमाउंट में तो यही बनेंगे, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ का H और यहाँ का CH3 आपस में कंबाइन कर ले, तो उस केस में HCO CH3 बनेगा। ठीक है, तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। बट ये हमेशा बनेगा भी तो बहुत माइनर अमाउंट बनेगा, यहाँ पे मेरे से कुछ ने मेजर नहीं पूछा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ये आपको आंसर दे रहा हूँ। बट मेजर पूछेगा तो मेजर ये दोनों ही रहेगा। 20, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स इन द गिवन रिएक्शन। तो देखो गिरनार्ड है, साइनाइड है, तो कीटोन बनेगा, मैंने आपको रिएक्शन लिख के बताया है। तो कहाँ दिख रहा है ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ है, CH2 COPH, यही आंसर है, क्वेश्चन आंसर नंबर 3। 20, aldehyde and ketones are prepared respectively by the oxidation of primary and secondary alcohol। आंसर क्या बनेगा, 1। नीचे आपका इक्वेशन लिखा हुआ, आप देख लो। 20, which of the following substrate give the same product। तो देखो साइनाइड, एसिड हैलाइड और एस्टर डिबाल एच के साथ अल्डिहाइड देता है। तो देखो कहाँ पे इन तीनों में से कोई दो होगा। तो पहले वाले में साइनाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं होगा। साइनाइड है और एस्टर है, ये हो जाएगा। बाकी आर ग्रुप सब में सेम ही लिखा हुआ है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर नहीं होगा। तो आंसर क्या बना, 2। टिपिकल एनसीईआरटी का रिएजेंट है। 23, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाया गया, तो पीसीसीएस के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो आंसर क्या बनेगा, 4। 24, द रिएक्शन इज नोन एज। तो ये तो स्टीफन रिडक्शन है, जिसमें हम साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो आंसर क्या बना, 4। नेम रिएक्शन है, नाम याद रखना पड़ेगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन डैश बट लोअर देन डैश ऑफ कंपेरेबल मोलर मासेस। अब देखो जो ऑप्शन है उसमें अल्कोहल है, ईथर है और हाइड्रोकार्बन है। तो ये ऑर्डर रहेगा ओवरऑल। तो बोल सकते हैं अल्डिहाइड कीटोन का हायर होगा किससे, ईथर से, ठीक है, और लोअर किससे होगा, ईथर या हाइड्रोकार्बन से हायर होगा, और लोअर होगा अल्कोहल से। तो सेकंड ऑप्शन में अल्कोहल आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन में अल्कोहल आना चाहिए, और फर्स्ट वाले में तो हाइड्रोकार्बन नहीं तो ईथर आना चाहिए। तो ईथर एंड अल्कोहल कहाँ पे बनता है, थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द करेक्ट डिसिमिलरिटी बिटवीन CO एंड CC डबल बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन डिसिमिलरिटी पूछा है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलर बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉन पोलर। सही बात है, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, बिकॉज जहां पे डेल्टा EN हाई होता है वहां पे बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो ये भी सही है। कार्बन कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सही बात है, बट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के केस में कौन आता है, मार्कोनिकफ एडिशन आ जाता है। और यहाँ पे हमने कार्बोनिक कंपाउंड पर रिएक्शन ऑफ HCN, रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, वो सब है। मतलब ये भी सही है, मतलब आंसर क्या हो गया, 4। 27, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन कांस्टेंट विल बी हाईएस्ट फॉर। अब देखो साइनोहाइड्रिन का मतलब है जब आपके पास कार्बोनिल ग्रुप पे साइनाइड HCN का रिएक्शन कराते हैं। अब इस केस में ये रिएक्शन स्टार्ट होता है साइनाइड के अटैक से, और ये तभी ज़्यादा होगा जब आपके पॉजिटिव चार्ज पे, सॉरी कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा होता है। खैर यहाँ पे सारे ही अल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो ऐसे गलत हो गया। अब अल्डिहाइड में हमें देखना है कि कौन से कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है।
ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो ये -R है, ये +R है, ये +R है, मतलब आंसर क्या बनेगा 1। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हाई होगा। 28 द साइनोहाइड्रिन कंटेंट्स। अब देखो ये स्ट्रक्चर है साइनोहाइड्रिन का, उस कार्बन पे OH मिलेगा और एक साइनाइड मिलेगा, तो 1 OH एंड 1 CN, मतलब आंसर हो गया 4। 29 अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दो चीज देखना है, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए और दूसरा स्टेरिक क्राउडिंग जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। इन दो रीजन की वजह से ही अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, और अल्डिहाइड या कीटोन में अगर खुद में कंपेयर करना हो, मतलब अल्डिहाइड और अल्डिहाइड में कंपेयर करना हो या कीटोन में कंपेयर करना हो, तो आर ग्रुप देख लेना, वो छोटा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अपने पास है ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनल, एथेनल, 4 ऑप्शन है। इसमें से 2 अल्डिहाइड है, 2 कीटोन है, तो आधा तो ये सही है। अब एथेनल और प्रोपेनल में, एथेनल में क्या हो गया CH3COH और एक हो गया C2H5COH, तो एथेनल तो ज्यादा हो गया प्रोपेनल से। और ब्यूटेनॉन और प्रोपेनॉन में क्या है, एक कार्बन का डिफरेंस है, तो वो भी सही है, मतलब आंसर क्या बनेगा, जितना छोटा आर ग्रुप होगा उतना बेटर रेट होगा। 30 रिएजेंट यूज फॉर रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो LiLH4 करता है, सही बात है, NaBH4 भी करता है, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी होता है, मतलब ये वाला NiH2 वाला ये भी करता है, मतलब आंसर क्या बनेगा 4। ये सारे ही रिएजेंट अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। 31 में हमें रिएक्शन का नाम पूछा गया है, तो ये तो वोल्फ किस्नर रिडक्शन है, तो आंसर क्या बनेगा 1। नेम रिएक्शन है आपको डायरेक्टली, हाइड्रोजन प्लस बेस हीट, यही तो है दो रिएजेंट उसका। 32 द कंपोजिशन ऑफ सिल्वर मिरर इन टॉलेंस टेस्ट एंड रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट इन फेलिंग टेस्ट। तो देखो टॉलेंस में क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनता है, और फेलिंग में कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट होता है, +1 में कन्वर्ट होता है, तो ये होना चाहिए AgNCu2 होना चाहिए, तो आंसर क्या बना 3। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल ग्रुप गिव्स द पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट जो होता है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एलिफेटिक एल्डिहाइड सही है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, कीटोन नहीं देता है, तो आंसर क्या बनेगा 1। सिंपल कीटोन नहीं देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी अगर टर्मिनल पे हो कीटोन में तो वो दे देता है। 34 सेलेक्ट द कंपाउंड A यूज्ड विद बेंजल्डिहाइड इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज द प्रोडक्ट गिवन। अब देखो ये जो कंपाउंड मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब ये एल्डोल टाइप रिएक्शन है, ठीक है, तो ये एल्डोल रिएक्शन है, तो इसमें एक तो बेंजल्डिहाइड लिखा हुआ है, तो अब बेंजल्डिहाइड देखो, बेंजल्डिहाइड क्या होगा, ये अल्डिहाइड हो गया, अभी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ की बीटा पोजीशन पे यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड हो रहा होगा, सॉरी ये जो बीटा है यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा होगा, तो ये तो बेंजल्डिहाइड का पार्ट होगा। तो एक मुझे ऐसा सबस्ट्रेट चाहिए जहां से अल्फा से इस पे कार्बन बना के इस पे अटैक हो, तो ये दोनों अल्फा बन जाएंगे और ये बीटा बन जाएगा, तो एक मुझे एसिटोफिनॉन चाहिए, तो वो कौन है, ऑप्शन 4 है। एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म देखो आपको समझ में आ जाएगा। 35 द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स फॉर्म्ड व्हेन एन ओलिगोसैकेराइड्स अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब है तो 210 देता है, तो आंसर क्या बनेगा 2। 36 ग्लूकोज गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेंस, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ। तो ये प्रेजेंस किसका दिखाता है, ये अल्डिहाइड का दिखाता है, अल्डिहाइडिक ग्रुप, आंसर बनेगा 4। 37 व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद Br2 वाटर। तो Br2 वाटर क्या करता है, अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो जैसे ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इसमें CHO की जगह पे COH आना चाहिए, बाकी कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये किस में हुआ, वो आपका चेंज हो गया यहाँ पे 2 में, इसमें क्या बनता है, इसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं, तो 2 आपका यहाँ पे आंसर होगा। 38 द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप इन मॉलिक्यूल इज गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ नेम 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब देखो पहला वाला जो है वो तो ग्लूकोज है, ये हो गया ग्लूकोज, 1, 2, 3 का नाम लिखना है। अब बाकी इसमें देखो कोई चेंज नहीं हुआ, बस अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में चेंज हुआ, तो अभी मैंने बोला था ये कौन हो गया, ग्लूकोनिक एसिड, इसके लिए ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराना पड़ता है ग्लूकोज का। और थर्ड वाले में फिर से सब कुछ OH का पोजीशन चेंज है, बट
सर सेम ही है, बट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आया तो इसको बोला जाता है सैकरिक एसिड, और ये तब बनता है जब हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज का। तो यही नाम होना चाहिए, ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एंड सैकरिक, ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एंड सैकरिक। आंसर क्या बनेगा? 3। 39, व्हाट डज डी एन प्लस सिग्निफाई इन डी प्लस ग्लूकोज? तो देखो प्लस तो होता है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और डी जो होता है वो दिखाता है कि वो डी कॉन्फिग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो डी रिप्रेजेंट कन्फर्मेशन गलत, डी रिप्रेजेंट कॉन्फिग्रेशन ये तो सही है, एंड प्लस रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, ये पूरा सही हो गया। डी कन्फर्मेशन गलत, कॉन्फिग्रेशन और ये लीवो रोटेटरी गलत, तो आंसर क्या बनेगा? 2। कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फिगरेशन बताता है, स्मॉल डी स्मॉल एल ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है। 40 द लिंकेज प्रेजेंट इन प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स इज, पेप्टाइड लिंकेज होता है, और यहाँ मैंने बताया है कि कैसे यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज, यहाँ से OH और यहाँ से H बन के तो बनता है आपका पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज कौन हो गया? 1 हो गया। एमाइड लिंकेज ही होता है पेप्टाइड लिंकेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है। In alpha helix structure, a polypeptide chain forms all possible hydrogen bond by twisting into a right-handed screw. सही है। In beta plated sheet structure of proteins, all peptide chains are stretched out to nearly maximum extension. ये भी सही बात है, उसमें फोल्डिंग वोल्डिंग नहीं होता है, लीनियर होता है। During denaturation 1 degree 2 degree structures are destroyed but 3 degree remains intact. ये गलत है। Denaturation का मतलब ही होता है लॉस ऑफ एक्टिविटी मीन्स लॉस ऑफ 3D स्ट्रक्चर। 1 डिग्री 2 डिग्री को फर्क नहीं पड़ता उतना, लेकिन 3 डिग्री को फर्क पड़ता है। तो इनकरेक्ट कौन हो गया? 3 हो गया। 42 इफ 30% ऑफ एन ऑर्गेनिज्म DNA इज थाइमिन। तो देखो T का कंप्लीमेंट्री कौन है? A, और G का कंप्लीमेंट्री कौन है? C। तो जितना परसेंटेज T होगा उतना ही परसेंटेज A होगा, पहला पॉइंट, और जितना परसेंटेज G होगा उतना परसेंटेज C होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थाइमिन 30 है, इसका मतलब A भी 30 होगा, मतलब इन दोनों को मिला के कितना हो गया? 60, और G और C में से मैंने किसी की जगह पे किसी एक को पुट कर दो तो वो कितना आ रहा है? 20। तो 20% ग्वेनिन सही है, ठीक है, 30% एडेनिन भी सही है, मतलब 2 and 3 दोनों आंसर होगा, तो आंसर बनेगा 4। 43 न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लिक आर मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, उसके एब्सेंस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा। 44 सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। सही बात है, ठीक है, सेल्यूलोज हमें नहीं पता, हम स्टार्च डाइजेस्ट कर सकते हैं, और इसका रीजन ये है कि हमारे पास वो एंजाइम नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए। सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये भी सही बात है, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज होने से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि वो डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा, बोलना पड़ेगा कि एंजाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा? बी। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव लेसेजनी टेस्ट फॉर नाइट्रोजन? तो देखो लेसेजनी टेस्ट होता है नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। अब इसका सिंपल लॉजिक ये है कि वही कंपाउंड नाइट्रोजन का टेस्ट दे पाएगा लेसेजनी मेथड में जिसके पास कार्बन हो, बिकॉज इस मेथड में हम नाइट्रोजन को साइनाइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, CN- में कन्वर्ट करते हैं, और उसके लिए कार्बन का प्रेजेंस जरूरी है। तो पहले वाले में कार्बन नहीं है, दूसरे वाले में कार्बन नहीं है, तीसरे वाले में कार्बन है, चौथे वाले में कार्बन नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा? 3। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस का जो आपने टेस्ट दिया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बाकी फिर से हम एक नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।